मॉर्निंग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके ऐसे 10 प्रॉब्लम्स जैसे देखिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये चीज नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, किस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर वन जो चीज होती है वो बच्चा होता है, बच्चे का वेट लॉस। तो दिन के 5 से 6 स्टेज बाद बच्चे का वेट लॉस होता ही होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चा जन्म होता है तो उसमें बच्चे में की बॉडी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बच्चे का जो बच्चा जब जन्म हो जाता है उसके बाद वो अपने एक्चुअल वेट में आता है। यानी कि अगर जन्म के टाइम पर उसका वेट 3 kg 3.5 kg होगा तो कुछ 1-2 किलो का बच्चे का वेट होता ही है 5 6 स्टेज बाद। इसमें आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बच्चा 1 वीक 2 वीक बाद उसके बाद अपना वेट गेन कर लेता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का वेट कंटिन्यू कम होता जा रहा है तो उस केस में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। लेकिन 1 वीक बाद अगर थोड़ा बहुत वेट उसका कम हो रहा है, उसके बाद अगर आप उसका वेट देख रहे हैं कि नॉर्मल हो गया है, उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं। नंबर 2 चीज होती है कि बच्चे का दूध पीने के बाद दूध निकालना। देखिए काफी सारे पेरेंट्स को लेकर परेशान हो जाते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए ये बहुत ही नॉर्मल होता है। ये स्पिटिंग या डिस्चार्ज के रूप में होता है कि बच्चा जो दूध पीता है तो कुछ चीजें कुछ थोड़ी सी दूध वो दही के रूप में मुंह से बाहर निकाल देता है। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा दूध निकाल रहा है तो आप उसको कंधे पे ले सकते हैं या फिर उसको आप गर्भ साइड में करके थोड़ा सा उसको पीट के रख कर सकते हैं। वो चीजें नॉर्मल हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा पूरा दूध निकाल रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा ही दूध निकाल रहा है, उस केस में आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चा थोड़ा बहुत नहीं दूध निकालता है तो वो बहुत ही नॉर्मल होता है। बहुत ज्यादा दूध अगर निकाल रहा है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चीज होती है बच्चे का दूध पीते ही पॉटी कर। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को ये परेशान होते हैं कि बच्चा तो दूध जैसे पीता है वो पॉटी कर देता है, बच्चे के शरीर में तो कुछ लगता ही नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा जो पॉटी करता है दूध पीते ही वो पॉटी होता है जो पहले से ही उसके उस एरिया में पहले का जो दूध बना होता है वो पॉटी निकलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा दूध पीने के बाद पॉटी कर दे रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। बच्चा अगर एक दिन में 5 बार 6 बार पॉटी कर रहा है तो ये भी नॉर्मल होता है, इसमें भी कोई बात नहीं होती है। अगर उसका पॉटी बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो वो नॉर्मल। अगर पॉटी बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है, पानी का बार पॉटी हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अदरवाइज ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। बहुत बारी होता है पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि बच्चा एक दिन पॉटी नहीं कर रहा, 2 दिन पॉटी नहीं कर रहा है। देखिए ये भी बहुत नॉर्मल होता है, इसमें भी आपको परेशान होने की बात नहीं होती है। ऐसा होता है कि बच्चे एक दिन 2 दिन बाद पॉटी करते हैं तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर बच्चा नॉर्मल है, बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है तो वो नॉर्मल होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, वो पॉटी भी नहीं कर रहा है और साथ साथ वो दूध भी नहीं पी रहा, तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि मे बी वो कॉलिक का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चे की हिचकी लेना। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज से पसंद आते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा हिचकी क्यों ले रहा है। देखिए बच्चे का हिचकी लेना नॉर्मल होता है, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बच्चा बहुत ज्यादा हिचकी ले रहा है तो आपको उसको कंधे में थोड़ी देर लेके टहलाना है, हिचकी अपने आप बन जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूध पिलाने के जस्ट बाद से हिचकी बार बार स्टार्ट हो जाती है तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। मे बी उसको फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि दूध पीने के जस्ट बाद से तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत ज्यादा हिचकी करने लग जा रहा है। अदरवाइज अगर वो नॉर्मली ऐसे थोड़ा बहुत हिचकी कर रहा है तो वो नॉर्मल होता है। उस केस में आप उसे गोद में उठा लें या पेट पे थोड़ा सा कंधे पे रख लें तो वो चीजें नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट चीज होता है कि बच्चे की यौन करना यानी कि उबासी लेना। तो बच्चा अगर उबासी भी ले रहा है तो ये अच्छी बात होती है, बच्चे के एक्टिव होने की साइन होती है। बच्चे की नींद आ रही है इसलिए वो यौन करता है, सोने के बाद उठता है तो यौन करता है, ये व्यक्ति भी नॉर्मल होता है। नेक्स्ट चीज होती है स्नीजिंग यानी कि छींकना। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये इस चीज से भी परेशान होते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा छींकता है जन्म के बाद। देखिए जन्म के बाद ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ी बहुत जुकाम की प्रॉब्लम होती है। बच्चे न्यू मॉर्निंग पे आता है तो उससे थोड़ा बहुत जुकाम होता है, नॉर्मल होता है। बच्चा छींक रहा है ये नॉर्मल है, बच्चे की नाक बह रही है ये भी नॉर्मल। तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। बच्चा छींक रहा है, बच्चे की नाक ड्राई ना हो, उसके लिए जो रोचक स्प्रे आता है वो आप डाल सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। चीज होती है कि बच्चे के सुसु, अगर बच्चा एक दिन में 10 बार 12 बार 15 बार भी अगर सुसु करता है कि बहुत ही नॉर्मल होता है। इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है कि बच्चा बहुत ज्यादा सुसु क्यों कर रहा है। ये अच्छा सिम्टम्स होता है कि बच्चे की डाइजेशन अच्छी है, बच्चा हाइड्रेटेड है, बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक अच्छा साइन होता है। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। ये है कि बच्चे की स्किन निकलना। तो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जन्म के बाद बच्चे की जो स्किन जगह जगह से निकलती है तो व्हाइट हो जाती है, इसको लेके परेशान रहती है कि इससे क्यों हो रहा है। ये भी बहुत ही कॉमन होता है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट होती है बच्चे की रैशेज।
तो बहुत सारे पेरेंट्स इस वजह से भी परेशान होते हैं कि बच्चे को रैशेस क्यों होती है। बच्चे को थोड़े बहुत रैशेस होते हैं, ये नहीं होता है, लेकिन रैशेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्किन पे अगर रैशेस हो रहे हैं तो उस केस में आपको डॉक्टर से भी लेना चाहिए। कि आप अगर बॉडी में हो रहे हैं, बहुत बड़ी रीजन नहीं होता है कि अगर आप बच्चे को बिना धुले हुए कपड़े पहना देते हैं, न्यू कपड़े पहना देते हैं, तो इस वजह से बच्चे को रैशेस हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि अगर बच्चे को गर्मी का मौसम में कॉटन के कपड़े नहीं पहना रहे हैं, या विंटर्स भी है, आप उसको अंदर कोई भी कॉटन का कपड़ा ना पहना के डायरेक्ट अगर विंटर्स के कपड़े पहना देते हैं, इससे बच्चे को रैशेस हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गर्मी के वजह में, गर्मी के मौसम में अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उनको बहुत ज़्यादा कवर करके नहीं रखना है। थोड़ा-सा उनको खुला रखें ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेस की प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हैं जो न्यूबॉर्न बेबी के साथ होती हैं और पेरेंट्स परेशान होते हैं उनको लेकर। ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल होती है, इनको लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो कंटिन्यू बनी रह रही हैं, तो फिर मैं बात करते सही नहीं होती है। उस केस में आपको एक डॉक्टर से मिलके उन चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। जब अच्छी लग रही हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करके ये अपनी बेबी की केयरिंग कैसे करनी है, डिलीवरी के बाद आपको केयरिंग कैसे करनी है, इस पे आपको अच्छी-अच्छी अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।